आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आप लोग निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड ऐप के माध्यम से अपने जो भी पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं उन पैसों को आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। आई मीन दोस्तों कैसे आप विड्रॉल कर सकते हैं या फिर कैसे रिडीम कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे में आप सभी को मैं बताऊंगा, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि दोस्तों जब आप लोग अपने पैसे को निकालें तो वहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूज़न या फिर आपको कोई भी डाउट ना हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दोस्तों निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद आपको फ्रंट में ही यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा। तो जब भी आप दोस्तों इस ऐप को ओपन करेंगे तो वहाँ पे एम पिन या फिर फिंगरप्रिंट्स करके आपको अनलॉक कर लेना है। उसके बाद OTP वाला वेरीफाई होता है, वो भी ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है और उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको पोर्टफोलियो का एक ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। इसके बाद जो भी आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो होगा वो आपका ओपन हो जाएगा। जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो दिखाएगा और जो आपकी करंट वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पे शो करेगा। ऊपर की ओर स्क्रॉल कर लेना है। अब यहाँ पे जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, जो भी आपने म्यूचुअल फंड में स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, वो सारी स्कीम दोस्तों आपको यहाँ पे अलग अलग शो हो जाएंगी। यहाँ पे मेरा एक म्यूचुअल फंड स्कीम है और इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये मुझे शो हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मुझे इस स्कीम के जो पैसे हैं वो निकालना है, आई मीन विड्रॉल करना है, अपने बैंक में लेना है, तो इसके लिए आपको इसी स्कीम में आपको ये एरो का निशान आपको मिलेगा, ग्रीन कलर का होगा। सिंपली आपको इसी के ऊपर टिक करना होता है। कई बार दोस्तों मेरे पास ये सवाल आता है कि सर हम अपने पूरे पैसे को कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मान लेते हैं कि आपने 2-3 स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, तो यही सेम प्रोसेस दोस्तों आपको हर स्कीम में जाके करना पड़ेगा। सपोज मैं इस स्कीम में करूँगा तो इस स्कीम का पैसा मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 2 स्कीम में और इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसका पैसा नहीं आएगा। उसका पैसे को अपने बैंक में लेने के लिए आपको यही सेम प्रोसेस उस स्कीम में जाके करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों हमको पैसे को निकालना है, इसलिए हम जो भी स्कीम होगी उस स्कीम के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे एरो का निशान होगा जो कि ग्रीन कलर का होगा। आपको सिंपली इसी के ऊपर टिक कर देना है। अब इसके बाद आपका इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पे जो भी आपकी स्कीम की इन्वेस्टमेंट होगी वो आपको यहाँ पे शो करेगा और जो भी उसकी करंट वैल्यू होगी वो आपको वहाँ पे शो होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपकी करंट वैल्यू होती है वहीं आपका विड्रॉल अमाउंट होता है। ठीक है, कई बार लोग पूछते हैं कि सर जो मैंने इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा किया है लेकिन करंट वैल्यू वहाँ पे कम शो हो रही है। तो जो वैल्यू आपको वहाँ पे करंट में शो होगी, करंट वैल्यू के रूप में, वही दोस्तों आपका पैसा विड्रॉल होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमको पैसे को निकालना है, इसलिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मोर ट्रांजेक्शन का। सिंपली आपको इसी के ऊपर टिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन ओपन होके आएंगे, जहाँ पे स्विच होगा, विड्रॉल इन्वेस्टमेंट होगा, मॉडिफाई SIP और भी दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन होंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे करना है विड्रॉल, इसलिए हमको यहाँ पे विड्रॉल इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। आपको विड्रॉल इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन पे टिक कर लेना है। इसके बाद हम सभी को नेक्स्ट पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे जो भी आपका होगा वैल्यू वो आपको यहाँ पे शो करेगा, इतना ही अमाउंट आपके अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे आपको यूनिट में कंफ्यूज नहीं होना है कि यूनिट हमारा 2 पॉइंट कुछ दिखाता है या फिर कुछ दिखाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये उतने ही पैसे की वैल्यू यूनिट में दिखा देता है। ठीक है, बाकी वैल्यू दोस्तों उतनी ही होती है जितनी आपके पैसे की वहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों विड्रॉल के 2 ऑप्शन यहाँ पे आप सभी को दे रहा है। यहाँ पे लिख रहा है वन टाइम विड्रॉल और दूसरा दिख रहा है यहाँ पे विड्रॉल सिस्टमेटली। दोस्तों इसका कहने का मतलब यह है विड्रॉल सिस्टमेटली का, SWP जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं। इसका दोस्तों मतलब ये है कि अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है और आप उसको एक बार में नहीं निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। मतलब हर महीना शेड्यूल कर दिया कि भैया हमारा इतना अमाउंट 6,000 5,000 जो भी आप शेड्यूल करें वो इस डेट को हर महीने मेरे अकाउंट में आ जाए। तो अगर आप एक बार ये सिस्टम कर देंगे तो आपका अमाउंट जो भी है वो हर महीने ऑटोमेटिक आपके म्यूचुअल फंड से कट के आपके बैंक अकाउंट में आता रहेगा। ये ठीक दोस्तों उसी तरह है जैसे हम लोग SIP करते हैं, उसमें होता है बैंक से कट के म्यूचुअल फंड में जाता है। और अगर आप ये प्रोसेस करेंगे SWP, तो यहाँ पे आपके म्यूचुअल फंड जो भी इन्वेस्टमेंट होगी उससे हट के वो आपके अकाउंट में विड्रॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है या फिर आप चाहते हैं सिस्टमेटिकली करना तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें भाई वन टाइम करना है, आई मीन दोस्तों जो पैसे हैं पूरे एक साथ ही निकालने हैं, तो इसलिए हम वन टाइम विड्रॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमने वन टाइम विड्रॉल कर लिया है। आपका दोस्तों जो भी मन है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे आपको और भी चीज़ें दिखाएगा, जैसे कि सपोज़ यहाँ पे लिखा हुआ है रिडीम बाय यूनिट लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है रिडीम बाय अमाउंट।
तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है। अगर आप रिडीम बाय यूनिट भी कर सकते हैं और रिडीम बाय अमाउंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ थोड़ा सा अमाउंट निकालना है, मान लेते हैं आपके म्यूचुअल फंड में ज़्यादा पैसे हैं और आपको भी थोड़े ही ज़रूरत है, तो आप इस पर टिक करेंगे और यहाँ पे अमाउंट फिलअप कर देंगे। ठीक है, अमाउंट फिलअप करने के बाद आप यहाँ पे पैसे को निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब आपको पूरे पैसे को निकालना हो तो वहाँ पे आपको सबसे बेस्ट होता है आप रिडीम बाय यूनिट करें और यहाँ पे लिखा आएगा आपको, सपोज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिख के आ रहा है फुल रेमिटेशन। इसका दोस्तों मतलब होता है कि पूरे पैसे को निकालना। ठीक है, तो हम इस बॉक्स पे टिक कर देंगे। तो जो भी यूनिट होंगी, मेरी टोटल यूनिट जो होंगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगी। तो इतनी ही यूनिट मेरे मतलब अभी म्यूचुअल फंड स्कीम में है, तो इसलिए पूरी यूनिट यहाँ पे ऑटो फिलअप हो चुकी हैं। तो अगर आपको पूरे पैसे को निकालना है जो भी स्कीम में है, तो आपको ये तरीका अपनाना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और भी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एग्जिट लोड जो है दोस्तों नील है। कई सारे म्यूचुअल फंड में दोस्तों होता है कि वहाँ पे जो एग्जिट लोड होता है, आई मीन दोस्तों पैसे निकालने का जो चार्ज होता है, वो कई बार दोस्तों काट लिया जाता है। अगर आप 15 दिन से पहले निकालते हैं, कई बार होता है 30 दिन के अंदर निकालते हैं, तो वहाँ पे वो चार्ज लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे नील है, यहाँ पे कोई चार्ज मेरा नहीं लगेगा। इसके बाद यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स दिखाएगा, जो भी आपकी बैंक डिटेल्स होंगी वो आपको यहाँ पे शो होंगी। तो जो भी आप बैंक में पैसे को लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने आप सभी को ये भी बताया था कि आप लोग अपने दूसरे बैंक अकाउंट को कैसे ऐड कर सकते हैं, उसके कई सारे वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो अगर दोस्तों आपको इस ऐप के माध्यम से कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ पे एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड ऐप के माध्यम से। तो वहाँ पे बैंक अकाउंट को ऐसे ऐड कर सकते हैं, स्टेटमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आप अपने जो भी अमाउंट है वो किस बैंक में लेना चाहते हैं। तो ऑलरेडी दोस्तों प्राइमरी बैंक में सिलेक्ट है, तो यहाँ पे मैं इसी अकाउंट में लेना चाहता हूँ तो मैं इसको कर सकता हूँ। बाकी यहाँ पे एक अकाउंट मैंने और जोड़ रखा था तो वो भी यहाँ पे है, अगर मैं चाहूँ तो उस पर टिक कर सकता हूँ और जो ये अमाउंट है उसमें जा सकता है। तो इस तरीके से अपने बैंक अकाउंट को दोस्तों सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वाले बटन पे टिक करेंगे। अब यहाँ पे रेमिटेशन समरी दिखा रहा है, आई मीन दोस्तों एक बार ये आपको देख लेना है। दोस्तों रेमिटेशन में आप कंफ्यूज मत होइएगा, रेमिटेशन और विड्रॉल का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार आपको समरी देख लेनी है। जो भी आपका स्कीम है, वन टाइम विड्रॉल है, इतना यूनिट है, इस अकाउंट में हमारा पैसा जा रहा है, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ होगा। एक बार कन्फर्म करके आई एग्री वाले बॉक्स पे टिक कर देना है। इसके बाद आपको कन्फर्म वाले बटन पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना आईपिन डाल देना है या फिर आप गेट ओटीपी पे टिक कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास आईपिन है तो आप यहाँ पे आईपिन डाल सकते हैं और अगर नहीं है तो यहाँ पे गेट ओटीपी पे टिक कर सकते हैं। आईपिन कैसे बनाते हैं उसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे अभी मेरे पास आईपिन नहीं है तो यहाँ पे हम गेट ओटीपी पे टिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ओटीपी को डाल दिया है, आपको दोस्तों ओटीपी को फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन आएगा, सिंपली आपको वेरीफाई ओटीपी पे टिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हुर्रे लिख के आ चुका है, रेमिटेशन रिक्वेस्ट एक सक्सेसफुल हो चुकी है। तो इस तरीके से मैंने जो भी पैसा था मेरा स्कीम में मैंने वो प्रोसेस कर दिया है। विड्रॉल का जो प्रोसेस था, रेडीम का जो प्रोसेस था, वो दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। कई बार लोग कहते हैं कि सर मैंने विड्रॉल कर लिया है लेकिन हमारा जो पैसा है वो अभी तक मेरे अकाउंट में नहीं आया है। तो आपको दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप लोग ये वाला प्रोसेस करेंगे रिडीम वाला या फिर दूसरी भाषा में बोले विड्रॉल वाला, तो इस प्रोसेस के करने के बाद आपको 3 से 4 वर्किंग डेज़ का वेट करना चाहिए। ठीक है, पैसे दोस्तों आपके बैंक में आने में आपको 3 से 4 वर्किंग डेज़ का समय लग जाता है, तो आप बेफिक्र रहिए, 3 से 4 दिन का वेट करिए और आपका पैसा दोस्तों 100% सेफ़ होता है, वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। आई होप दोस्तों ये प्रोसेस आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी प्रोसेस करते वक्त कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है या फिर कोई भी और आपका सवाल हो इस ऐप से रिलेटेड, तो आप दोस्तों बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।